नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 की तैयारी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। हमारी इस पढ़ने पढ़ाने की सीरीज में उद्देश्य बिल्कुल साफ है, आपकी कड़ी मेहनत और हमारा सही प्रयास जो आपको आपकी सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए दयाराम साहनी, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी बी एस वाकड़कर और डी आर डी बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी बी एस वाकड़कर। बी एस वाकड़कर। हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष की थी? ए 1921, बी 1922, सी 1957, डी 2003। इसका सही जवाब है सी 1957। 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश लखीमपुर, बी मध्य प्रदेश रायसेन, सी राजस्थान हनुमानगढ़, डी गुजरात कच्छ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी मध्य प्रदेश रायसेन। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ए 1957, बी 1921, सी 2003, डी 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि 2003 में किया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को मुख्य रूप से किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी लौह युग, सी कांस्य युग, डी पाषाण युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में इसको रखा जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु का प्रयोग करते थे? यानी तांबे के साथ किस धातु को मिलाकर वो कांसा बनाते थे? ए लोहा, बी टिन, सी सोना, डी चांदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी टिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग नहीं की गई थी या उन्हें ज्ञात नहीं था? ए तांबा, बी टिन, सी लोहा, डी सोना। इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए लोहा नहीं होगा। बाकी तांबा, टिन और सोना सही है, लोहा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति किस स्थान से खोजी गई? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी रोपड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति को बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ए मोम ढलाई विधि, बी पत्थर तराशने की विधि, सी टेराकोटा कला और डी सैंड कास्टिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मोम ढलाई विधि, जिसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में किसके द्वारा की गई थी? ए दयाराम साहनी, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी राखलदास बनर्जी, डी अर्नेस्ट मैके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में इस स्थल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ए राखलदास बनर्जी, बी के थापर, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी अर्नेस्ट मैके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम
के द्वारा खुदाई का पहली बार इस खुदाई के जो संक्षिप्त जो खुदाई का पहली बार जो है हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई की किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है। ये पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संस्थापक प्रमुख कौन माने जाते हैं? तो इसके संस्थापक जो हो जाएंगे, यानी इसकी देख लिया जाए ऑप्शन पे, तो ये जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी BS वाकड़कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा से एक प्राचीन मुहर यानी सील किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ए 1853, बी 1921, सी 1922, डी 1957। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1853 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की व्यापक और विस्तृत खुदाई वर्ष 1921 में किसके नेतृत्व में की गई थी? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी BK थापर, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजाओं की प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति मिली है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कोटदीजी, डी हड़प्पा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर बी यानी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी, बी भोगवा नदी, सी सिंधु नदी, डी घग्गर नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल वर्तमान में किस देश और जिले में स्थित है? ए भारत के राजस्थान राज्य का हनुमानगढ़ जिला, बी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, डी भारत के गुजरात राज्य का कच्छ जिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। यहाँ पे मोहनजोदड़ो के आज भी अवशेष दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में शामिल विशाल अन्नागार व स्नानागार किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? ठीक है, यानी ग्रेनरी एंड ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए रहने का जगह, बी पसंदीदा शहर, सी मृतकों का टीला, डी एक बाजार क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड इसे कहते हैं, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, बनावली सिंधु हरियाणा में स्थित हड़प्पा कालीन पुरास्थल बनावली किस नदी के तट पर स्थित था? ए भोगवा नदी, बी रंगोई नदी, सी सतलज नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका दोस्तों क्या सही जवाब हो जाएगा? 21 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? रंगोई नदी यानी बी ऑप्शन, रंगोई नदी यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बनावली पुरास्थल की खोज वर्ष 1974 में किसके द्वारा की गई थी? RS बिष्ट, SR राव, यज्ञदत्त शर्मा, राखलदास बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये यानी RS बिष्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? RS बिष्ट। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का बना हल यानी खिलौना प्राप्त हुआ है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली, डी रोपड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी बनावली। अगला क्वेश्चन, बनावली के अतिरिक्त राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी हरियाणा, हरियाणा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध पुरास्थल धौलावीरा वर्तमान भारत के किस राज्य में अवस्थित है?
तो इसका सही इसको क्वेश्चन के हम ऑप्शन पे चले जाएं, ये गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है, यह किस राज्य में अवस्थित है? ये हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पशुपति मोहर प्राप्त हुआ है? ये बनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ और किस नदी के तट पर अवस्थित है? ए भारत यानी गुजरात भगवा नदी, बी पाकिस्तान सिंधु नदी, सी भारत यानी हरियाणा यानी भारत के हरियाणा यानी रंगोई नदी, और डी यानी पंजाब की सतलज नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी पाकिस्तान सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए बृहद स्नानागार, बी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, सी नर्तकी के प्रसिद्ध काशी मूर्ति, डी उपर्युक्त सभी। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित किन हड़प्पा स्थलों में से हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं? हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं। ए राखीगढ़ी एवं भिराना, बी कालीबंगा एवं लोथल, सी रोपड़ एवं धौलावीरा, डी बनावली एवं रंगपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये राखीगढ़ी एवं भिराना से हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? आज़ादी के बाद में जो भी खुदाई की गई उसमें पहला स्थल कौन सा था दोस्तों? ए कालीबंगा, बी देसलपुर, सी लोथल, डी रोपड़। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, यानी रोपड़। रोपड़ पंजाब में है, तो रोपड़ की खुदाई सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के बाएं तट पर अवस्थित है? हम ऑप्शन पे चले जाते हैं। ये रावी नदी, बी सतलज नदी, सी रंगोई नदी, डी भगवा नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सतलज नदी, यानी बी ऑप्शन सतलज नदी। अगला क्वेश्चन, रोपड़ का आधुनिक नाम, रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? ये रूपनगर, बी राखीगढ़ी, सी भिराना, डी धौलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये रूपनगर, ऑप्शन ये रूपनगर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1953 से 56 के दौरान रोपड़ की विस्तृत खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ये एस आर राव, बी आर एस बिष्ट, सी यज्ञदत्त शर्मा, डी दयाराम साहनी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी यज्ञदत्त शर्मा। क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन, रोपड़ पुरास्थल के उत्खनन से संस्कृति के कुल कितने चरणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए 4 चरण, बी 6 चरण, सी 8 चरण, डी 3 चरण। तो दोस्तों 6 चरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव इतिहास में तांबे की पहली बार, मानव इतिहास में यानी तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया था? ऑप्शन सुन लीजिए, मध्यपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग का समय मुख्य रूप से कब माना जाता है? ए 1000 ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व,
बी 5000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व, सी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा पूर्व के बाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी यानी 2000 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में माना जाता है? ए लोथल, बी नागपट्टनम, सी महास्थानगढ़, डी सिकंदरिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये गुजरात के लोथल हड़प्पा कालीन एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए लोथल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल लोथल गुजरात के किस नदी के तट पर स्थित है? ए सतलज नदी, बी भोगवा नदी, सी रंगोई नदी, डी नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी भोगवा नदी के तट पे जो बंदरगाह है, क्या नाम है, लोथल, वो स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोथल पुरास्थल की खोज सन 1954 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सुन लीजिए, रंगनाथ राव यानी SR राव, बी राखलदास बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी RS बिष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यानी ए SR राव, जिनका फुल फॉर्म है रंगनाथ राव। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? ए बनावली, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी यानी लोथल। गुजरात के लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी, बी बनावली। इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यानी ए लोथल। लोथल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल में डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ए पत्थर की नक्काशी, बी हाथी दांत नक्काशी, सी लकड़ी की नक्काशी, डी मोम लोपी ढलाई। दोस्तों सही जवाब यही हो जाएगा यानी जो ये कास्टिंग विधि से कहते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोम लोपी ढलाई। अगला क्वेश्चन, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? ए हिंदी, बी हिंदवी, सी अल हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदवी यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदवी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? ए बाघ, बी गाय, सी गैंडा, डी हाथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गाय यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मोहरें मुख्य रूप से किस आकार की होती है? ए वर्गाकार, बी त्रिकोणीय, सी आयताकार, डी उपयुक्त सभी आकार की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी सारे, यानी वर्गाकार भी मिलता है, त्रिकोणीय भी मिलता है, आयताकार मिलता है, इसलिए इसका जवाब डी हो जाएगा यानी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों पर पाए जाने वाले मुद्रा लेख किस दिशा की ओर लिखे गए? ये ऑप्शन बाएं से दाएं, बी ऑप्शन दाएं से बाएं, सी ऑप्शन ऊपर से नीचे, डी ऑप्शन नीचे से ऊपर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी यानी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखे गए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर किन किन जानवरों के चित्र मिलते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, ए बैल और गैंडा, बी हाथी और बाघ, सी ये और बी दोनों, डी सिंह और गाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी यानी बैल, गैंडा, हाथी और बाघ, ये चारों मिलते हैं।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। हड़प्पा काल में टेराकोटा कला के अंतर्गत वस्तुएं किससे बनाई जाती थी? ये नक्काशीदार कीमती पत्थर से, बी पकी हुई मिट्टी से, सी पिघले हुए कांसे से, डी हाथी के दांतों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पकी हुई मिट्टी से बनाए गए जो भी बर्तन बनाए जाते थे या जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी वो टेराकोटा कला के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही जवाब। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में हम लोगों ने 49 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। अब आपकी बारी है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपका स्कोर हमारे लिए और आपके खुद के मूल्यांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।